इस वक्त हम आए हुए हैं महनार में और यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव होने वाले हैं। नेशन टीवी पूरे जितने भी 27 यहाँ पे वार्ड हैं लगभग में उन सारे जगहों पे गई है। लोगों से मुखातिब हुई है कि भाई यहाँ पे क्या कुछ माहौल है, खासकर सभापति के चुनाव में। और उप सभापति का भी है, बहुत सारे उम्मीदवार अभी लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन मेन रूप से बताया जा रहा है कि सभापति के रेस में लोगों में सीधे जो है भिड़ंत हो सकती है। उसी में एक चेहरा जो है प्रमुख रूप से इन दिनों चर्चा में है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं दिलीप कुमार सिंह जी, एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए हैं। एक्चुअल में हालाँकि चुनाव के लिए किसी को अभी तक बताया नहीं है कि भाई हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन 2 साल से इनकी तैयारियाँ इंटरनल रूप से चल रही थी, लोगों के बीच जा रहे थे, लेकिन किसी को बताया नहीं थे कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन दिनों ख़ासा चर्चा में है, महनार नगर परिषद में कहा जा रहा है कि इस बार मुख्य रूप से अगर मुकाबला होगा तो इन्हीं के बीच होगा। हालाँकि आप देख सकते हैं कि इनका जो कार्यक्रम अभी है दूसरा चीज़ का चल रहा है। वीर शिरोमणि जयंती यहाँ पे होने वाले हैं महनार में। 5, 6, 7 में इसमें तमाम जो मंत्री, विधायक हैं और चिराग पासवान जी सारे लोग यहाँ पे जुटेंगे और ख़ास बात ये है कि जिनको ये बुलाते हैं तो इनके क्लोज़ली रहने की वजह से सारे लोग इनके पास आते रहते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप जो है 2 साल से जो है प्रिपरेशन भी कर रहे थे महनार नगर परिषद का, चुनाव का तैयारियों का। इस बार इन दिनों ख़ासे चर्चा में है, चुनाव को लेके भी आपका जो है गतिविधि बढ़ी हुई है। किस तरीके से तैयारियाँ हुई? देखिए, जिस प्रकार से महनार में नगर परिषद बना, उसके बाद से जो अपेक्षा था महनार के लोगों का, जो टैक्स देता था, जो सुख-सुविधा नगर पालिका से मिलना चाहिए था, वो सुख-सुविधा का भारी अभाव रहा। अब इंदिरा आवास से लेके शौचालय तक, नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। गरीबों से पैसा लेके इंदिरा आवास दिया जाता है और इस प्रकार से जिस प्रकार से लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, उस सुविधा का भारी अभाव के कारण हम जब लोगों के बीच मिले, जुले और सुख-सुविधा में, दुःख-दर्द में जब लोगों के बीच गए, अभी ठंड में कंबल वितरण के कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 5,000 परिवारों में जाने का मौका मिला। एक-एक परिवार में गए, तो जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। जिसको आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला है। मतलब कुल मिला के जो गरीब और वर्ग है, उसको आज भी सुख-सुविधा का भारी अभाव है और जो सुविधा भोगी लोग हैं, वही ये सबका सुविधा लेता है। इसलिए मेरे मन में इस प्रकार का वेदना आया और लगा कि नहीं, महनार नगर पालिका में जिस प्रकार से सुख-सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, वो बड़ी अभाव है। इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये जो सत्ता जो बना हुआ है, जो कोकस बना है, आप साफ-सफाई के लिए देख लीजिए। ये लाखों रुपया टेंडर लेके साफ-सफाई पर खर्च होती है, लेकिन उसमें क्या है कि जो साफ-सफाई के कर्मचारी, उसको वेतन ठीक से नहीं मिलता है। वेतन मिलता है तो यदि 100 कर्मचारी रखना है तो 50 को 40 को कर्मचारी रखा जाता है और कार्यपालक पदाधिकारी से लेके चेयरमैन से लेके अन्य लोग उसको बंदरबांट करते हैं। तो इसके खिलाफ भी हमारी एक लड़ाई है और इस लड़ाई के चलते हम आगे जिस प्रकार से गाँव-गाँव में जाने के बाद जिस प्रकार की समस्या और ये दिखाई दिया, उसके बाद लगा कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों ने हमको आग्रह भी किया कि आप चुनाव लड़िए और आप जैसे लोग यदि चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से महनार में विकास होगा और महनार का कायाकल्प होगा। इसलिए हमने इस चुनाव की तैयारी अब शुरू कर दिया है। पहले समाज सेवा में गए थे, लेकिन उसके हिसाब से चुनाव लड़ने की बात ध्यान में आ रही है। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे प्रत्याशियों का नाम जो है सामने उभर के आ रहा है, लेकिन 2 ही लोगों में मुकाबला है, इसमें आपका नाम भी मुख्य रूप से जो है आ रहा है सामने। हालाँकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुनाव के वक़्त थोड़ा माहौल बदल भी सकता है। जनता से क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं महनार की जनता से? चूँकि डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पे वोटर्स हैं, सारे लोगों को मोटिवेट करना जो है कितना मायने रखेगा? नहीं, देखिए, जनता का एकदम मन साफ है। जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने नली-गली में लूट किया है, जिसने इंदिरा आवास में लूट किया है, जिसने भाई-भतीजावाद किया है, जिसने जातिवाद किया है, उसके खिलाफ इस बार जनता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हमसे आगे जनता है। जनता हिसाब माँग रही है 5 साल के। जो जो वार्ड पार्षद है, जो चेयरमैन है, जो वाइस चेयरमैन है, जिस प्रकार से आपने जनता के बीच जाके वोट लिया, उतना ही उसके खिलाफ आपने काम किया है। इसलिए जनता आगे है और जनता इस बार हिसाब माँगने वाला है, जो 5 साल में आपने क्या किया है। इसलिए हम कुछ कहने नहीं जा रहे हैं। जनता जागरूक है और जनता कह रही है कि 5 साल के पहले हमको हिसाब दीजिए, तब आपको हम वोट देंगे। अच्छा,
एक सवाल है नगर निकाय चुनाव में वैसे तो पार्टी बेसिस चुनाव नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से हाल के नगर निकाय चुनाव हुए, भाजपा ने पूर्ण रूप से जो है अपने उम्मीदवार को समर्थन किया, क्लियर करके जो है बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि भाई हम इस पार्टी के इस जो है कैंडिडेट को समर्थन करें। आप भाजपा के महनार में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक आप माने जाते हैं, आप बीजेपी के हैं, तो कहीं न कहीं से आपको लगता है कि इससे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, बीजेपी आपको पूर्ण रूप से समर्थन करेगी? नहीं, एक तो है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये चुनाव होती है। इसमें दल नहीं होता है। निश्चित रूप से हम दल के कैंडिडेट हैं या हम इस दल में हैं तो लोग भाजपा के रूप में हमारी पहचान है। लेकिन दल से ऊपर उठ के ये चुनाव होना है और जब दल से ऊपर उठ के चुनाव होना है तो इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति धर्म का वोट मिलना है, सभी का समर्थन मिलना है और इसके कारण हम सभी लोगों से मिल-जुल रहे हैं, सभी लोगों के जन समर्थन करके और इस चुनाव में हम आगे बढ़े हैं। अच्छा, एक मतलब यहाँ पे जो माहौल देखा जा रहा है, यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हाजीपुर में जो है चुनाव हुए, तो वहाँ पे बीजेपी वर्सेज़ आरजेडी चुनाव हो गया था। पार्टी तो डायरेक्टली जो है समर्थन नहीं कर रही, लेकिन आउटर रूप से जो है समर्थन करती है। यहाँ भी कमोबेश यही कुछ देखने को मिल रहा है कि लास्ट में जो है एक आपके तरफ बीजेपी और आरजेडी उधर हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आरजेडी और बीजेपी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है नगर परिषद के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए और जनता के सुख-सुविधा जो हम टैक्स के पैसा से देते हैं, जो भारत सरकार से जो पैसा आती है, जो बिहार सरकार से जो पैसा आती है नगर परिषद में, वो जनता के बीच में कैसे बेहतर ढंग से जा सके, 100% उसका लाभ उसको मिल सके, इसलिए विकास की लड़ाई है, एक तरफ भ्रष्टाचार की लड़ाई है। आज भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए सारे लोग हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और नगर परिषद के विकास की राजनीति, एक तरफ विकास की राजनीति है, दूसरा तरफ विनाश की राजनीति है। इसलिए हम विकास के साथ ही आगे बढ़े हैं। दल से ऊपर उठ के हम सब लोगों से मदद मांग रहे हैं और दल विषय नहीं है, ये नगर परिषद का विषय है कि नगर परिषद का विकास कैसे हो। एक सवाल और है चुनाव ही अभी हो रहा है, लेकिन तैयारी 2 साल से आप कर रहे थे इसका, लेकिन किसी को बताया नहीं थे कि भाई जो है चुनाव हम लड़ेंगे। अब तो क्लियरफाई आपका जगह-जगह पोस्टर में बाज़ाब्ते मुख्य पार्षद प्रत्याशी का नाम आ रहा है। जनता से क्या कुछ अपील करेंगे और चुनाव जीतते हैं तो महनार के लिए क्या सोचे हुए हैं? सबसे पहले महनार में क्या करवाएँगे? देखिए, महनार के लिए जो विजन है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको रोकने का पहला प्रयास। आज इंदिरा आवास के देख लीजिए, जो भी पैसा मिलता है उसमें बंदरबाट होने के कारण किसी गरीब का घर ठीक से नहीं बना है। इसलिए यदि हम नगर परिषद के चेयरमैन बनते हैं तो पहला कैबिनेट में बैठक में जितने भी नगर परिषद के अंदर मकान हैं उस सबको सर्वे कराएंगे, सभी गरीबों का सर्वे कराएंगे, किसका मकान बन गया है, किनका अधूरा है, किनको नहीं मिला है। एक सर्वे करा के और एक साथ इसका आवेदन लेके और उसको सैंक्शन करने का प्रयास करेंगे कि हर गरीब को पक्का मकान हो और उस पक्का मकान के लिए पहला प्रयास करेंगे और उसमें भ्रष्टाचार जो है उसको भ्रष्टाचार रोकना सबसे मेरी प्राथमिकता है। दूसरा है, महनार नगर विकास में आज इस प्रकार से स्टेडियम का अभाव है, फल सब्जी मंडी नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, टेम्पू स्टैंड नहीं है, इस प्रकार के गंगा का सौंदर्यीकरण का काम नहीं हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना हुआ है। ये सब मेरे मन में विजन है और इसके लिए हम यदि बनते हैं तो ऐसा प्रयास करके बिहार सरकार से और भारत सरकार से बात करके इसको बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है, कैसे महनार को विकसित महनार बना सकते हैं, उसके लिए मेरे विजन बहुत सारा लोगों से मिलने जुलने के बाद गांव-गांव में जो घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, वहाँ की जो समस्या हमने कलेक्ट किया है, ये सब मेरे साथ डॉक्यूमेंट्री के तरफ तैयार है। बनते ही सब पर प्रयास करेंगे और विकसित महनार बनाने का पहला प्रयास हम करेंगे। अच्छा, तो इतना मतलब सोचे हुए हैं तो इसको क्या मैनिफेस्टो भी बनवाएँगे कि भाई जो है महनार में ये काम कराएँगे? निश्चित, निश्चित रूप से हमारा विज़न जो है, महनार के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये विज़न मेरा आएगा। आने वाला समय में अभी तो हम लोगों से मिल-जुल रहे हैं, अपना कुछ विषय रख रहे हैं, अभी लोगों की समस्या को कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ उस पोस्टर बैनर के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, कुछ अन्य कार्यक्रम भी मेरा चल रहा है युवाओं के बीच, किसानों के बीच, दलितों के बीच, पिछड़ाओं के बीच, महिला के बीच, इस प्रकार से अलग-अलग वर्ग में मेरा कार्यक्रम चल रहा है, लोगों से मिलना-जुलना और उसके बीच क्या हो सकता है और लोगों से मिलके उनसे भी समस्या लेते हैं कि कैसे महनार को हम विकास कर सकते हैं और यदि मान लें हम चेयरमैन बनते हैं, तो उसके बाद लोगों का जो व्यू है, वो व्यू मेरे पास आ जाएगा और अभी और व्यू लेना है। इस सबको कलेक्ट करके जो समावेशी होगा, जो सबके लिए उपयोगी है, ऐसा योजना लाके अब जैसे गली नली-गली है, छोटा-छोटा रोड बना के और उसको बेहतर ढंग से नहीं किया जाता है। मेरा है कि जो बड़ा-बड़ा रोड है, उसको एक साथ बजट देके बड़ा-बड़ा रोड बनाना और विकास का पैमाना तय करना कि आज जैसे अब देख लीजिए, बल्ब लगा हुआ है
अब 12 ना बल्ब बुत गया, खराब हो गया। एक मिस्त्री यदि ठीक करा दिया जाए, नगर पालिका की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाए, तो एक-एक बल्ब को ठीक कर देगा, लाइट जलने लगेगा। लेकिन उसका व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वो 10,000 15,000 का स्टाफ नहीं हो पा रहा है। तो इसको जनरेट करके और एक-एक बॉल बत्ती को ठीक करना मेंटेनेंस काम है। जो मेंटेनेंस के काम है उसको बेहतर ढंग से करेंगे। इस प्रकार से लोगों के साथ मिल-जुल के समस्या भी ले रहे हैं, करने का विज़न भी है और आगे योजना भी है। ये सब हम तैयार कर रहे हैं और आने के समय में चुनाव से कुछ दिन पहले हम मैनिफेस्टो भी तैयार किए हुए हैं। उसको जनता के बीच रखेंगे और उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम जनता से वोट माँगेंगे, समर्थन माँगेंगे, आशीर्वाद माँगेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, यह चौहरमल जयंती का जो है किस तरीके से तैयारियाँ हो रही है और साथ ही कौन-कौन लोग यहाँ पे जुटेंगे? देखिए, चौहरमल जयंती पिछले साल भी हम लोग कराए थे, 2 साल से हम उससे जुड़े हुए हैं। उसमें वीर चौहरमल जयंती समारोह के माननीय हम सदस्य भी हैं। इस नाते हम लोग मीटिंग करके पिछले बार भी माननीय चिराग पासवान जी उद्घाटन करने आए थे, माननीय वीरचंद्र पासवान जी उसके समारोह करने आए थे। अब 3 दिन का कार्यक्रम है, 5, 6, 7, 5 का उद्घाटन कार्यक्रम माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार कला संस्कृति एवं कानून मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी उद्घाटन करेंगे और मुख्य अतिथि माननीय लखेंद्र पासवान जी विधायक पातेपुर रहेंगे और यहाँ के नगर के और प्रमुख चेहरा उसमें उद्घाटन में रहेंगे। उसके कल होकर माननीय विधायक महनार बीना देवी जी रहेंगे, माननीय राजापाकर की विधायक प्रतिमा दास जी रहेंगे, माननीय शिवचंद्र राम जी पूर्व मंत्री रहेंगे, माननीय वीरचंद्र पासवान जी रहेंगे पूर्व सांसद। इस प्रकार के 6 तारीख का कार्यक्रम है। फिर 7 को माननीय मंत्री भारत सरकार श्री पशुपति पारस जी रहेंगे और माननीय श्री चिराग पासवान जी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास जी के और सांसद है उनके द्वारा समारोह होना है। इस प्रकार के 3 दिन का कार्यक्रम है। उसमें मेला, झूला, अन्य तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रवचन, गीत संगीत और मुख्य रूप से बाबा चौहरमल की जो कीर्ति है, उन्होंने किस प्रकार से अभाव में जी के और एक दलित समाज से होते हुए इतना अच्छा काम किया कि आज भगवान के रूप में पूजा करते हैं। इनकी कीर्ति और इनकी गाथा को भी हम लोग समाज में प्रचारित करेंगे, समाज में इसकी बात को रखेंगे। इसके लिए हमने 5,000 कैलेंडर भी बनवाया है बाबा चौहरमल का, जो कैलेंडर के माध्यम से लोगों के बीच देंगे जो किस प्रकार से अभाव में ग्रसित होते हुए भी इतना अच्छा समाज में काम करके आज भगवान के रूप में इनकी कीर्ति है। इनकी कीर्ति को भी समाज में रखने की ज़रूरत है। इसी निमित्त हम लोग इस कार्यक्रम में भी लगे हुए हैं और आगे इसको बेहतर ढंग से करने की योजना भी है। मतलब आपका जब भी देखते हैं हम लोग किसी तरह का कार्यक्रम कराते हैं तो बड़ा धूमधाम से कराते हैं, प्रचार-प्रसार में भी कहीं न कहीं से सबसे आगे रहते हैं आप महनार में। और सारे जो है प्रतिनिधि जो है निश्चित तौर पे आते हैं, चाहे आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू, सारे लोगों से आपका जो है मेल-मिलाप रहता है। नहीं, वो तो संबंध जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो ऊपर के नेता हैं, सबसे संबंध व्यक्तिगत इसलिए कि हम भी व्यवहार देते हैं, हमको भी लोग व्यवहार देते हैं और जिनको आग्रह करते हैं, हम अभी जग कर आए थे। कई माननीय मंत्री आए थे, कई सांसद आए थे, चिराग पासवान जी आए थे, प्रमोद जी आए थे, जीवेश जी मंत्री आए थे। तो इस प्रकार के हमारा है कि सबसे संबंध होने के बाद जब हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि चलिए एक बार महनार को देखने के लिए, महनार को दर्शन करने के लिए, महनार की जनता से मेल-जोल के लिए, तो कोई नकार नहीं देते हैं और सब लोग आते हैं और उस प्रकार से हम लोग धूमधाम से सभी दल और सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके अब इसी आयोजन समिति में सभी दल और सभी समाज के लोग हैं, सभी लोग आगे काम करते हैं, लेकिन हम सबको जोड़ के और प्रयास करते हैं कैसे विकसित महनार बनाए, जैसे सुंदर महनार हो, बाबा चौहरमल का महनार हो, बाबा गणिनाथ का महनार हो, इस प्रकार का हम लोग सोच करके उसमें आगे काम करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया दिलीप सिंह जी, एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये सारे लोग जो है महनार के ही हैं। इन लोगों से भी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या कर रहे हैं और इस बार का नगर निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, महनार का है। जी, क्या ये हो रहा है? क्या चीज़ का कर रहे हैं? यही बैनर पोस्टर बाबा चौहरमल किनका का लगवा रहे हैं? श्री दिलीप कुमार सिंह जी का। बहुत सारे कैंडिडेट सब तो आमतौर पे अभी खड़े हो रहे हैं नगर परिषद में। चेहरा जो है किसका प्रमुख रूप से भारी रहेगा? सही बताइएगा, ये नहीं कि यहाँ पे इनके यहाँ आए हुए हैं तो इनके पक्ष में या फिर विपक्ष में, जो है बताइए। नहीं, दिलीप कुमार सिंह जी का ही रहेगा। पहले से मतलब जनता की सेवा करते रहे। जी, जी, इनको देखते हैं बराबर ही गाँव में आते-जाते हैं, सेवा करते चलिए और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ है दिलीप सिंह जी का क्या माहौल रहेगा इस बार? अच्छा रहेगा, बहुत कुछ किए हैं, गरीब के लिए कमर-उमर बाँटे हैं, बहुत पहले कुछ से इसमें मतलब कभी कोई पहले से बहुत कुछ किए हैं। महनार में पहले से कुछ विकास-उवास हुआ है?
पहले से विकास आप जीतेंगे तभी ना विकास होगा, इतना करवे करते हैं, इतना ये तो कर रहे हैं, इसके पहले आपके पहले नजर कहाँ हो रहा है, कुछ कहाँ कुछ हुआ है, होता है फिर खराब हो जाता है, कुछ कर देता है बस। हालांकि लोगों का मानना है कि महनार में पिछले 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन सारे लोग दिलीप सिंह जी पे टिके हुए हैं कि अगर ये चुनाव जीतेंगे तो महनार का जो है कायाकल्प बदलेगा। आपका क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमार। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं मनार के रहने वाले कितने हैं। नंबर वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 14 के। ये अभी जो हो रहा है कार्यक्रम शिरोमणि वाला, चौहरमल जी की जयंती वाला, तो उसको जो है अंतिम रूपरेखा देने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, इनके यहाँ काम कर। अच्छा, दिलीप सिंह जी चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या कहेंगे? नगर हम परिषद कैसा में किसका पलड़ा भारी रह सकता है, क्या कहेंगे? दिलीप सिंह जी का इनका रहेगा। रहेगा। क्या खूबी है इनमें? बहुत कुछ कर रहे हैं अभी ये से। जनता के बीच हमेशा से रहते हैं। रहते हैं। पहले से जानते थे कि भाई चुनाव ना लड़ेंगे? नहीं, पहले से तो उतना नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि दिलीप सिंह जी में सीधी भिड़ंत इस बार अंतिम क्षण तक भी रहेंगे। कैमरा को इधर सीधे ले आइएगा, मूव कर लीजिएगा। ये भी जो है इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीत माझी हसनपुर 1 नंबर संजीत वार्ड। माझी हसनपुर। हम्म, कितना नंबर वार्ड? 1 नंबर वार्ड। उधर 1 नंबर कहाँ आए हो? गांव में है? हाँ, गांव में है। अच्छा, किनके यहाँ आए हुए हैं? हम तो यहाँ काम के लिए आए हैं। दिलीप सिंह जी को जान रहे हैं? भेजा है कोई अपना गांव का। मतलब आप गांव के हैं, नगर परिषद क्षेत्र में नहीं आते? नहीं। अच्छा, हालांकि इनका उधर पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? शाम बाबू कितना उम्र है? 20 साल। वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? हाँ। इसको इस बार वोट करेंगे? क्या नाम है? दिलीप सिंह जी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नगर परिषद में क्षेत्र में पड़ता है। हाँ और न, आपका? नहीं हमारा हसनपुर पड़ता है। अच्छा, हसनपुर में आ जाता है। हाँ। दिलीप सिंह जी कैसा आदमी? अब हमको इनको तो हम जानते नहीं हैं। नहीं जानते हैं कैसे हैं? अब इनके यहाँ बैठे हुए नहीं जान रहे हैं। चले चलिए, बहुत सारे लोग हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि इस बार सीधी टक्कर इनसे रह सकती है। हालांकि बहुत सारे लोगों का नाम जो है उभर रहा है, लेकिन नगर परिषद में अगर चर्चाएं हैं तो इनकी है। हालांकि चुनाव भी जैसे जैसे नज़दीक आता है तो और भी ज़्यादा जो है माहौल देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नेशन न्यूज़ बिहार के लिए वैशाली से।